फ्रेंड्स, आइए एक अभ्यर्थी और हमसे मिले हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका पेपर कैसा गया। पेपर बढ़िया गया हुआ है और इस काफ़ी अच्छा हमने मतलब पढ़ा जो पढ़ा था वो आ गया है मेरा एग्ज़ाम में। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वो नॉर्मल अपना पेपर दें, आराम से क्वेश्चन पढ़ के दें। क्वेश्चन के जो ईवीएस वगैरह जो भी पेडोलॉजी क्वेश्चन होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको पढ़ के आराम से पेपर आंसर देंगे तो वो हो जाएंगे उनके क्वेश्चन। जैसा कि इस बार पहली बार ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो प्रैक्टिस करके नहीं आ रहे हैं, उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है, टाइम सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप पेपर पे देते थे वैसे आप नॉर्मल माउस पर क्लिक करिए, बस आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और आराम से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। और पेपर आप पेन कॉपी पे दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप अपने को इतना स्थिर रखे रहिए, हो जाएगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए कि आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं और पेडागॉजी से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, मतलब कि स्किल स्किल टेस्ट का पेपर है ये पेडागॉजी पूरी। तो पेडागॉजी कितने आई थी, कितनी क्वेश्चन? लगभग 50% क्वेश्चन आ रहे हैं पेडागॉजी से। और उसमें ये रहता है कि आप अपने मतलब बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, वो नॉर्मल तरीका है कि बच्चों को पढ़ाना है और उन्हें कैसे बिना पेरेंट्स के शिकायत किए हुए उसका आंसर देना। तो आप अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस पे रिलेटेड कोई आपका पेडागॉजी होती है। ईवीएस का कैसा रहा क्वेश्चंस? ईवीएस के नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे आपके भूगोल वूगोल भी इसमें ऐड कर दिए थे और जैसे जैसे तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में जोड़ दिया गया था। ओके। तो नॉर्मल क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा, अच्छा। मैथ कैसी रही आपकी? मैथ्स अच्छी रही है, एडवांस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और मैं उनसे ये कहूँगा कि जो नॉर्मली बेसिक एडवांस के जो फार्मूले हैं उससे क्वेश्चन ये लोग कर लें। तो क्या बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक थ्योरी जो होती हैं, उनसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जा रहे हैं? जी सर, एकदम उससे सॉल्व हो जा रहे हैं। आप सिर्फ मतलब कि नॉर्मल बेसिस पे जैसे फार्मूले हो गए, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पे, तो आप उस पे भी रख ले रहे हैं तो क्वेश्चन आ जा रहे हैं और उसमें भी नॉर्मल पेडागॉजी आती है। जी। ठीक है, तो और हिंदी कैसी रही? हिंदी में पर्यायवाची वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हैं, गद्यार्थ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और जैसे कि क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आसानी से आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जैसे बड़े हैं, तो उसके लिए स्क्रॉलिंग करने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, उसको कैसे निपटा जाए उससे? सबसे पहले स्क्रॉलिंग का क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए, स्क्रॉलिंग करके क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फिर उसमें आप गद्यार्थ से ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बड़े हैं पर टफ नहीं है। ओके, ओके। और सीडीपी से कैसा क्वेश्चन रहा? सीडीपी से जैसे कुछ सिद्धांत का, जैसे कोहलर का नियम हो गया, फिर आपका थार्नडाइक का नियम हो गया और इन्होंने कौन से सिद्धांत क्या-क्या दिए थे। और उसके बाद पेडागॉजी उसमें ऐड कर दी गई है। जैसे आप मतलब बच्चों का विकास, जैसे बच्चों का स्टार्टिंग से अंत तक क्या विकास होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपका एडोलेसेंस हो गया है, फिर आपका इन्फेंसी हो गया है, ठीक है? प्री चाइल्डहुड हो गया है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं कि इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, ओके, ओके। इससे रिलेटेड। तो जैसे कि आप ये कुछ क्वेश्चंस आपको याद हैं? आपने अभी पेपर दे के आए हैं आप, कुछ हाँ, क्वेश्चंस जैसे कि आपको? एडोलेसेंस की जो एज होती है वो कितने एज तक की होती है, या एडोलेसेंस की जो जो बीच की कंडीशन है, जैसे आपका प्रौढ़ावस्था से लेकर के जो युवा, जो आपका प्री होल्ड चाइल्ड होता है, उनके बीच की कड़ी को हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो रिलेटेड टू ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो फैक्ट फैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जी। मैथ में क्वेश्चंस कैसे, छोटे आ रहे हैं या बड़े ही आ रहे हैं? मैथ में क्वेश्चन जैसे कि छोटे ही आ रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं। आप कर सकेंगे, अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस की है पुराने प्रीवियस पेपरों को, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चंस में गद्यांश 5-10 ही आ रहे होंगे? ज़्यादा ज़्यादा 2 क्वेश्चन गद्यार्थ के आ रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा। जैसे इंग्लिश में भी सेम ऐसी पैटर्न है कि 2 ही क्वेश्चन आपके पैसेज से आ रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा 2 गद्यार्थ आ जाएँगे, मतलब आपके 10 क्वेश्चन के तो करीब। बाकी और 20 क्वेश्चन किस फील्ड से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से? 20 क्वेश्चन आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची ले लीजिए, विलोम शब्द ले लीजिए, 1 आध 2 क्वेश्चन पहले जैसे पेपर अब मतलब कि जो पहले आ रहा था पर्यायवाची, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, थोड़ी-सी कम हैं लेकिन आ रही हैं। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, इससे हमारे अभ्यर्थियों को बहुत आसानी होगी और वो प्रैक्टिस करके आने के लिए थैंक यू आपको। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि आज का रिव्यू थोड़ा कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे, हमारी टीम यहाँ पे लेट पहुँची है, लेकिन फिर भी जो है वो सही है। बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये
हेल्पफुल रहेगा आने वाले बच्चों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, तब के लिए धन्यवाद।